आप लोगों को पता है कि जब भी मैं फ़लस्तीन के बच्चों की शहादत का सुनता हूँ ना, और इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के बच्चे जो थे, कश्मीर में, और चाइना में रोहिंग्या के, और इसी तरीके से जहाँ कहीं पर भी मैं सुनता हूँ ना, मुसलमान बच्चे और लोगों पर, ख़ास तौर पर बेगुनाहों पर जब भी जुल्म का सुनता हूँ, तो सबसे पहले मेरे जहन में ना नबी इस्लाम की ना वो हदीस जहन में आती हैं। एक ये कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। दूसरा, एक मुसलमान को अगर तकलीफ़ होती है तो सारा मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म वाहिद की तरह है कि एक के, यानी कि जिस्म के किसी एक हिस्से में अगर तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म वो तकलीफ़ महसूस करता है। इसी तरीके से फिर तीसरी हदीस में कि मुसलमान पर अगर जुल्म हो रहा हो और वो कोई शख्स उसको हाथ से ना रोके तो करीब है कि अल्लाह ताला इन सब पर अजाब करेगा। फिर इसी तरीके से एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बुराई को देखो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो, और अगर ये काम नहीं करे तो उसके बाद आपके दिल में ईमान ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद ईमान नामी कोई चीज़ नहीं है। फिर इसी तरीके से और अहादीस में अगर आप सर्च करें कि अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही चीज़ ना चाहे जो वो अपने नफ्स के लिए चाहता है। ये तो खाली चीज़ों की बात आ गई, दुनियावी चीज़ें। हम चाहते हैं कि हमें अच्छी चीज़ मिले तो अपने भाई को भी। तो हम अगर सेफ़ लाइफ चाहते हैं तो हम ये क्यों नहीं चाहते कि हमारे मुसलमान भाइयों को भी सेफ़ लाइफ मिले और अच्छी ज़िंदगी मिले। तो बात तो खैर पहली हदीस में ही ख़त्म हो जाती है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो उसके बाद फिर मैं अपनी ज़ात से या ख़ुद से वादा करता हूँ हमेशा ना कि जब मेरे पास ताकत आएगी तो हमने इनसे रिवेंज लेना है, बदला लेना है, और एक एक मुसलमान का जहाँ कहीं पर भी जुल्म हुआ है हर एक का बदला लेना है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये वीडियोस वगैरह ये देखनी चाहिए आप लोगों को। इससे आपके अंदर जो है ना आग लगती है, आपके अंदर जो है ना एक इंतकाम की एक आग भड़कती है। और अफ़गानी जो लोग हैं ना उनके बारे में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, बल्कि लगती भी है, कि वो अगर उनके किसी एक बंदे को कोई भी मार के जाता था ना तो वो बदला लिए बगैर नहीं छोड़ते थे। ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है उनके अंदर। तो खैर बातें जो हैं वो तो यहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। जिस दिन पावर आएगी इंशाल्लाह बदला तो लेना है हमने, और उसके लिए बच्चों की तरबियत भी की जा रही है इंशाल्लाह। अगले आप देखेंगे 30-40 साल ये जितने भी हैं ये जल्दी इंशाल्लाह, वो तो अल्लाह को पता है कब आना है। लेकिन सलाउद्दीन अयूबी जैसे और बड़े बड़े जो अजीम लीडर हैं वो पैदा होने लग जाएंगे अभी। आप क्या सोच रहे हैं ये जो बेहयाई है या फहाशी है ये सब कुछ जो फैल रहा है मुआशरे में, तो कोई मसला ही नहीं है। ये अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। अगर मुआशरे में अगर 1 करोड़ क्या 1 अरब लोग भी एक गलत डायरेक्शन पर चल रहे हो ना, और ख़ाली एक शख्स सही डायरेक्शन पर चल रहा हो, तो मैं तो उसके पीछे चलूँगा जो सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो मेरा तो चाहे 1 अरब लोग बुराई कर रहे हो तो बुराई बुराई रहेगी, और एक भी शख्स अगर नेकी करा तो नेकी तो खाली नेकी रहेगी। तो अपनी लाइफ में एक गोल बना कर रखें कि आपने हमेशा अपने भाई की मदद करनी है। जो भी है लाइफ में आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपने किसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे गुजारनी है। और फिर अल्लाह की राह में शहादत की तमन्ना रखें। वो शख्स मोमिन नहीं है जो कभी, जिसके दिल में कभी जिहाद की ख्वाहिश पैदा नहीं और ना कभी उसने ख़ुद जहाद किया, यानी कि वो निफाक की हालत में मरता है वो शख्स। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स जिसके कभी दिल में ख्वाहिश ही नहीं ज़िंदगी में पैदा हुई जिहाद में, अल्लाह की राह में लड़ने की, और क्या कहते हैं, या उसका कभी दिल ही नहीं किया या वो कभी खुद जिहाद में ही नहीं गया, तो वो तो एक किस्म की निफाक की हालत में मरता है वो शख्स। तो खैर
कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई साथ दे या ना दे, कोई हमें कुछ भी बोलता है या नहीं बोलता। ये तो हमें पता है यहाँ के आजकल के कैसे मुसलमान हैं। ठीक है, वो मुसलमानों के साथ होकर भी काफिरों का साथ देते हैं, और अंदर ही मुनाफिक बैठे हुए हैं बहुत सारे हमारे अंदर ही, मुसलमानों के अंदर छुपे हुए भेड़िए से, जो मुसलमानियत का लिबादा ओढ़कर और मुसलमान होने के दावे करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और कलमे के ख़िलाफ़ ही चलते हैं हमेशा। और कभी भी इनकी ज़ुबान से जो है वो मुसलमानों के हक़ में कोई हमें फ़ायदा नहीं पहुंचता। ये जो लिबरल टाइप के जब मुस्लिम्स होते हैं, हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन्होंने बकवास करनी होती है और हमेशा उन्हीं के ख़िलाफ़ ही बोलना होता है इन लोगों ने। तो कोई मसला नहीं है, और इस बारे में कभी सोचना भी नहीं है, इतना टेंशन भी नहीं लेनी है। ये सिर्फ गलियों के वही रात के टाइम जो होते हैं ना, कुत्ते गलियों में फिर होते हैं, उनकी तरह इनकी मिसाल है। सिर्फ ज़्यादातर ये बोलते हैं, काट कूट नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर ईमान वाली ताकत ही नहीं है। इनको अपनी जान कीमती है ज़्यादा से ज़्यादा। और यहूद नसारा और ये जो बाकी दुनिया के तमाम मज़ाहिब हैं, इनको भी अपनी जान कीमती है सबसे ज़्यादा। और मुसलमान का जो है वो तो शहादत मतलूब मकसूदा मोमिन, ना माले गनीमत ना कश्वर कुशाई, वो तो शहादत का गर्विदा है, या गाजी बनेगा या शहीद बन जाएगा। तो अपने जहन में अब देखें ना, मर के भी कहाँ जाएंगे हम, आएंगे तो अल्लाह के पास ही। कोई अगर ऐसा ठिकाना होता कि आप मर कर अल्लाह ताला से बच जाते, कोई ऐसी जगह हो स्पेस में, या कोई ऐसी दुनिया हो जहाँ पे बंदा चला जाए, या कोई आप ऐसी चीज़ बना लें, या कोई ज़मीन के अंदर ऐसी सुरंग बना लें जहाँ पे बंदा छुप जाए और वहाँ आपको मौत ना आए और वहाँ पर आपको अल्लाह ताला ना पकड़ लें। तो ऐसी तो पूरी कायनात में भी जहाँ मर्जी, जिस मर्जी मार्स में, गैलेक्सी से बाहर निकल जाओ आप लोग, जितनी मर्जी साइंस में तरक्की कर लो, लेकिन मौत कहीं ना कहीं तो आपका पीछा करती रहेगी और आ ही जाएगी। तो मर के भी कहाँ जाएंगे, लौट कर तो अल्लाह के पास ही आएंगे सारे के सारे। तो उसकी तैयारी कर लो। ऊपर में, ऊपर जो है आपके, ये जो आप कभी साइंस में देखा करें ना, नासा वगैरह, इधर उधर ये वीडियोस वगैरह देखें, आपके ईमान में इजाफा करेंगी ऐसी वीडियोस भी। और जन्नत जहन्नुम का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जहन्नुम की तरह के ये जो स्टार्स हैं, और अपने लिए ना जन्नत में प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दें। ठीक है, जन्नत में महल्लात ख़रीदना शुरू कर दें और प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर लें, और अपना सब कुछ जो है अल्लाह और अल्लाह की ज़ात के लिए खर्च कर जाएं इस दुनिया में, तभी कामयाबी मिलेगी आपको। तो बस छोटा सा ये पैगाम था।